हमें से बहुत सारे लोगों को एजेंट कहते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि एहसन ने बताया कि भाई कोई मुझको रॉ का एजेंट कहता है, पाकिस्तानी कहते हैं रॉ के एजेंट हैं, इंडियन कहते हैं आईएसआई का एजेंट हैं, अमेरिकन समझते हैं पता नहीं किसी और चीज़ का एजेंट हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास तो मोसाद की कॉल भी आ चुकी है कि जी ये बंदा कौन है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो इजरायली हैं। तो मैं किसी का भी एजेंट नहीं हूँ। मेरा एजेंसी सिर्फ चेंज के साथ है, सीखने और सिखाने के साथ है। और जितने भी लोग आए हैं हमेशा पास्ट में भी जो नया काम करते हैं उनके ऊपर इसी तरह से शक व शुबा किया जाता है, और मैं भी करता हूँ और लोग भी करते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल बात इसलिए है क्योंकि यूनिकनेस हमें नज़र नहीं आती है। कभी भी कोई भी यूनिक काम करता है ना, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये हम नहीं कर सकते, तो ये इसलिए हो रहा होगा कि ये यहाँ इसको ये पैसे दे रहा है, या इसको ये हेल्प कर रहा है, या ये इसके एजेंडे पे काम कर रहा है। कल की भी बात है कि मुझसे किसी ने कहा कि आप मेरी पार्टी की मदद करें, पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन मुझे शक है कि आप किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं या आप इस्तेमाल हो रहे हैं सो कॉल्ड। बहुत सारी दफ़ा करते हैं। मेरे करीबी एक रिश्तेदार हैं, वो तक कहते हैं कि जी ऐसा ना हो कि तुम किसी के लिए इस्तेमाल हो जाओ। बाज़ औक़ात तुम ना चाहते हुए भी इस्तेमाल हो जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब एजेंसी के लिए इस्तेमाल हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी जिसका एजेंडा है वो एजेंडे को एम्पलीफाई करके बताए। मेरा काम एम्पलीफायर का है। मैं लोगों को अपनी बात एम्पलीफाई करना सिखाता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहूदी अपनी बात एम्पलीफाई करे, या मुसलमान एम्पलीफाई करे, हिंदू एम्पलीफाई करे, काला करे, पीला करे, नीला करे, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों करूँ? क्यों एम्पलीफाई करना ज़रूरी? अगर आप अपनी बात को दूसरों तक नहीं समझाएंगे तो दूसरा आपके बारे में शक व शुबा करेगा, जिसकी वजह से लड़ाइयों के कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाएंगे, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। अगर आपको एक आदमी के बारे में बहुत मशहूर है कि बहुत ख़राब आदमी है, और उसके 10 इंटरव्यू आपने देखे हों, तो जो 1000 आदमी समझते हैं कि वो ख़राब आदमी है, तो उसमें से 900 लोग जो थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से समझते, सुनी सुनाई बातों पे। अब वो अपना ओपिनियन बना सकेंगे, तो अपना ओपिनियन बनाने के लिए डेटा चाहिए होता है। वो डेटा मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर अली से किसी को नाराज़गी है तो अली के बारे में हम जानें। मैं चाहता हूँ कि इमरान से किसी की लड़ाई है तो इमरान के बारे में लोग जानें, इमरान से डायरेक्ट बात कर लें। लेकिन डायरेक्ट बात करते हुए लोग डरते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्ट कैमरा उनके सामने करूँ या उनको सिखाऊँ कि आप ज़्यादा आया करें, लोग आपसे डायरेक्ट बात करें, डरें कम। मेरे जैसे आदमी से लोग डरते हैं। यानी ये सवाल क्यों कर रहा है कोई? इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे सवाल ही नहीं कर पाता, वो जाके कमेंट करता है, मैं इनबॉक्स करता हूँ, सलाम अलैकुम करता हूँ, वो जवाब ही नहीं देते, इसलिए कि वो डरते हैं, घबराते हैं। तो हम जितना भी बोलें कि हम डरते घबराते नहीं हैं, हम सब का सबसे बड़ा एक दुश्मन है, वो है खौफ। हम हर आदमी किसी न किसी चीज़ से डरता है। जिस दिन आप अपने काम इस तरह से करेंगे कि आपको कोई खौफ ना हो कि कल आपके साथ क्या होगा, उस दिन आप वाकई आज़ाद होंगे, उस दिन आप लिबरेटेड होंगे, उस दिन आप एक आज़ाद इंसान होंगे। जब तक आप अपने आप को किसी खौफ में जकड़ के रखेंगे, आप आज़ाद नहीं हैं। जितनी ही आप कह दें जी मैं अमेरिका का बहुत आज़ाद मुल्क में रहता हूँ, आज़ाद नहीं हैं आप। जब तक आपके अंदर खौफ है किसी भी चीज़ का, आप आज़ाद नहीं हैं। तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं अपने आप को खौफ से आज़ादी दिलाऊँ। मैं 2-3 चीज़ों से डरता हूँ। अब हाइट से डरता हूँ, तो मैं लास्ट टाइम दुबई गया था तो मैं बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे झांकता रहा, चीखें मारता रहा, फिर भी देखता रहा, जाके खौफ पे काबू पा रहा हूँ। सांप से डरता हूँ, सांप के साथ जब भी सांप मिलता है पकड़ के बैठ जाता हूँ, लाओ यार सांप दो मैं पकड़ूँ, डर लगता है फिर भी पकड़ता हूँ। 2 चीज़ और हैं, 2-4 चीज़ें। अब्बा से डर लगता है तो अब्बा के पास जाके कोशिश करता हूँ बैठ जाऊँ खामोशी से, अब्बा की सोबत में बैठूँगा तो डर कम हो जाएगा। जिस चीज़ से डर लगता है उसकी आंखों में आंखें डालें, देखें वो डर ख़त्म हो जाएगा, इंतज़ार करें। तो ये मैंने सीखा है। और जहाँ तक डायरेक्ट किसी ने मुझसे अभी थोड़े दिन पहले फिर पूछा क्या आप आईएसआई के लिए काम करते हैं, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी मुझे आईएसआई ने फ़ोन नहीं किया, कभी आईएसआई ने मैसेज नहीं किया, कभी रॉ ने मैसेज नहीं किया, कभी एससीआईए ने मैसेज नहीं करा, कभी किसी एजेंसी ने मुझे आज तक कांटेक्ट भी नहीं करा। और बहुत सा एक और बड़े मशहूर हस्ती हैं, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें अभी तक ज़िंदा क्यों छोड़ा हुआ है? मैंने कहा पता नहीं, मैंने ऐसे किसी के ख़िलाफ़ क्या बात बोली कि मुझे कोई मार दे। मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं चाहता, मैं तो अपने दुश्मन का भी भला चाहता हूँ। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने आप को सिर्फ अपना ही दुश्मन समझता हूँ और किसी को दुश्मन नहीं समझता अपना। मेरे नज़दीक कोई दुश्मन नहीं है।
मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन।